जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। आज का प्रसंग यह है कि भगवान से जो वर मांगना है कि आपके सदृश पुत्र हो मेरा, उस वर को कृपा निधान ने कहा कि ऐसा ही होगा, मैं आपके पुत्र के रूप में ही आपके यहाँ आऊंगा और जन्म लूंगा। मेरा उद्देश्य होगा भक्तों का उद्धार करना, मेरा उद्देश्य होगा पापियों का संहार करना, तो मैं अवश्य ही आपके यहाँ जन्म लूंगा। तो देखिए, आज संत रविदास जयंती है, जो महान संत हैं, संत शिरोमणि रविदास जी, जो रामानंद के शिष्य और मीराबाई के गुरुदेव हैं। तो उनको कोटि कोटि नमन, क्योंकि संत कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता भैया। संत के लिए सभी समान होते हैं और संत की कोई इच्छा नहीं होती, कोई तृष्णा नहीं होती है। वो समाज के लिए जीते मरते हैं और परहित ही उनका उद्देश्य होता है। तो हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। होई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर देहु। देखिए और क्या मांग रहे हैं। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सनेहु। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। भले आप मेरा पुत्र होइए, लेकिन हमको जो है आपके प्रभु आपके चरण से दूर मत कीजिए। कह रहे कि वही सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह। आपके चरण में स्नेह मेरा जरा सा भी नहीं घटना चाहिए, यूं ही बरकरार रहना चाहिए। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर देहु। वही ज्ञान वही विवेक दीजिए प्रभु, आपके चरण से दूर नहीं कीजिए प्रभु। भले आप पुत्र हो, लेकिन आपके चरणों का बराबर हम अनुरागी रहना चाहते हैं। सुनि मृदु गुण रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचिर तुम्हारे मन माही, सो मैं सो दिन सब संशय नाही। सुनो मृदु गुण रुचिर बर वर्ण रचना, कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले। क्या बोले? तो मेरे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, आपके मन में जो कुछ इच्छा है, जो तृष्णा, जो आप चाहते हैं, मैं सो दिन सब संशय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं, मैंने आपको सब कुछ दे दिया है। मातु विभो विवेक अलोक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। देखिए, प्रभु कहते हैं कि मातु विवेक अलौकिक तोरे। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। मेरे अनुग्रह से, मेरे कृपा से मातु विवेक अवलौकिक तोरे, आपके जो विवेक के अलौकिक शक्ति हो कभी नहीं मिटेगी। बंदी चरण मनु कहे हो बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। फिर मनु जी कहते हैं कि बंदी चरण मनु कहे हो बहोरी, और एक बिनती प्रभु थोड़ी। बड़ा विध है प्रभु, एक और बिनती है, जरा सुना जाए। क्या बिनती है? सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मन फनी बिनु फनी जिमि जल बिनु बिना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। कहते हैं हे प्रभु, आप एक और वर दीजिए हमको। वर ये है कि सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मन बिनु फन जिमि जल बिनु बिना, मम जीवन तुम ही अधीना।
आपके चरणों में मेरी वैसी प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। यानी जो रिलेशन होगा पिता पित्र का प्रभु, उससे दूर नहीं कीजिएगा प्रभु। आप भले प्रभु हैं, अपने चरण में रहते, लेकिन आप जो हमारा रिलेशन होगा आपसे, क्या कह रहे हैं, सुत विषयक तव पद रति हो, आपके चरणों में मेरी वैसी प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। मोहि बड़ मूढ़ कहे किन कहूं, चाहे मुझे कोई बड़ा मूर्ख क्यों न कहे कि हे प्रभु को आप कैसे पुत्र के समझ अपने प्रेम करना चाहते हैं, तो ये जो भी कहे लेकिन मंजूर है प्रभु, लेकिन हमको ऐसा कीजिएगा जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकता है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे प्रभु। आप देखे होंगे कि जब दशरथ जी, जब रामचंद्र जी वनगमन किए तो दशरथ जी ने चंद सेकंड मैंने जरा सा भी हिचक नहीं अपने प्राण त्याग दिया। तो कह रहे हैं कि जब भी प्रभु, हे प्रभु आपसे एक विनती और है कि आप जो मेरा रिलेशन बनाइएगा वो पिता पुत्र का बनाइएगा। देखिए क्या कहते हैं, सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को, मन बिनु फंड जीविप जल बिनु बिना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। मेरा जीवन तुम्हारे अधीन प्रभु। जिस प्रकार मछली जल के बिना तड़पती रहती है, तड़पते तड़पते मर जाती है, और सांप अपने मणि के बिना तड़पता है, वैसे ही प्रभु, इसलिए हमको कभी भी आप अपने से दूर नहीं करिएगा। असबरु मांग चरण गही रहे हो, एवं अस्तु करना निधि कहूं, असबरु मांग चरण गही रहे हो, एवं अस्तु करना निधि कहूं, असबरु मांग चरण गही रहूं, यह बार मांग के प्रभु का चरण पकड़ लिए, कही रहा हूं, एवं वस्तु करुणा निधि कहूं। करुणा निधि ने कहा एवं वस्तु, ऐसा ही होगा, अब चिंता मत कीजिए। अब तुम मम अनुशासन माने, बस हो जाओ सुरपति रजधानी। अब तुम मम अनुशासन माने, मनु जी को बोलते हैं, हे मनु जी मेरा बात मानिए, मेरा अनुशासन मानिए, मेरा आदेश मानिए। एक आदेश है, बस हो जाए सुरपति रजधानी। आप इंद्र के जो राजधानी है अमरावती, अब वहीं जाके रहिए, वहीं वास कीजिए। तह करी भोग विलास तात गए कछु काल पुनी, हो यहु अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। देखिए प्रभु कहते हैं, तह करी भोग विलास विशाल तात गए कछु काल पुनी, हो यहु अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, मैं तुम्हारे पुत्र होऊंगा। मैंने कहने का प्रभु का उद्देश्य है कि इन्होंने जो तपस्या की है, इन्होंने सब कुछ छोड़ के तपस्या की थी। पहले तो जल ग्रहण करते थे, जल को भी इन्होंने त्याग दिया। वायु ग्रहण करते थे, वायु को भी त्याग दिया। एक पैर में खड़ा रख के तपस्या किया। तो प्रभु की इच्छा है कि थोड़ा दिन भोग विलास भी कर लें। बहुत कष्ट किया है इन्होंने मेरे लिए, मेरी प्राप्ति के लिए, मेरे चरणों के लिए, तो थोड़ा भोग विलास भी कर लें। इसलिए प्रभु क्या बोलते हैं, तह करी भोग विशाल तात गए कछु काल पुनी, हो यहु अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। तो अमरावती में कुछ दिन बिताने के बाद जब आप अवध के राजा होंगे, तब मैं आपका पुत्र होके वहां जन्म लूंगा। मतलब जब आप राजा अवध के होंगे तभी, लेकिन कुछ देर, कुछ आप थोड़ा समय बिता लीजिए अमरावती में। इच्छा मैं नर बेश संवारे, हो यो प्रगट निकेत तुम्हारे। इच्छा बस नरवेश संवारे, इच्छा निर्मित मनुष्य का रूप सजकर। क्या बोल रहे हैं प्रभु, इच्छा मैं नरवेश संवारे, हो यहु प्रगट निकेत तुम्हारे। तुम्हारे निकेत में, तुम्हारे घर में प्रकट होंगे। इच्छा मैं नरवेश संवारे, इच्छा मैं नर के वेश में, मनुष्य के वेश में मैं आपके घर पैदा होऊंगा। असन्न सहित देह धरि ताता, करिहु उचरित भगत सुखदाता। और असन्न सहित, अंशों सहित दे रहा, अपने अंशों सहित, जिस अंश से पूरी सृष्टि होती है, अपने अंशों सहित, असन्न सहित देह धरि ताता, करिहु चरित भगत सुखदाता। कौन सा चरित करेंगे, भगत सुखदाता। देखिए प्रभु का अवतार का रियल कारण है भक्तों का उद्धार करना। भक्त के अधीन भगवान होते हैं। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवत रही ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी यह माया।
जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरहि ममता पद त्यागी। जो सुनि सादर नर बड़ भागी, जो नादर नर यह मैंने कहानी सुनेगा वो बड़ा बड़भागी होगा। भव तरहि ममता मद त्यागी, और ममता और मद अहंकार को छोड़ के वो भावसागर पार हो जाएगा, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोई अवतरहि मोरी यह माया। आदि शक्ति यह मेरी माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया, वो भी मेरे साथ वहां अवतार लेगी। पूर्वहु में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, पूर्वहु में अभिलाष तुम्हारा, मैं आपके अभिलाष को पूरा करूंगा, आपकी इच्छा को पूरा करूंगा, आपकी तमन्नाओं को मैं पूरा करूंगा। सत्य सत्यपन सत्य हमारा, मैं सत्य सत्य और पन मैंने होता प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं ये आपका करूंगा। पुनि 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 अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवान। पुनि पुनि अस कही, कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कह के, क्या कह के, पूर्वों में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा, मेरा पन सत्य है। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्ध्यान भये भगवान। फिर बार बार ये कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, ते ही आश्रम निव से कछु काला। समय पाई तनु तजी अनयासा, जाई किन्न अमरावती बासा। जैसा प्रभु का अनुशासन था, आदेश था, उसके पालनार्थ इन्होंने क्या किया। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, दंपति ने, मनु महाराज और उनकी पत्नी शतरूपा ने अपने हृदय में प्रभु को धारण करके, ते ही आश्रम नीव से कछु काला, उसी आश्रम में कुछ दिन तक रहे। समय पाई तनु तजी अनैसा, फिर अपना तनु शरीर को समय पाके त्याग दिया। जाई किन्न अमरावती बासा, फिर जो राजधानी थी इंद्र की अमरावती, वहां जाके वास करने लगे। यह इतिहास पुनित अति उमहि कही वृष केतु, भरद्वाज सुनु अपर पूर्णी राम जन्म कर हेतु। तो राम जन्मों का क्या क्या कारण है आप देखेंगे। मनु और शतरूपा ने कठिन से कठिनतम तपस्या की और प्रभु से आशीर्वाद लिया कि प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि आप मेरे पुत्र बन के जन्म लें। प्रभु ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि कहा कि आपको अगर मेरे जैसा तो संभव नहीं है, कहाँ खोजें। प्रभु ने कहा कि देखिए मेरा जैसा संभव नहीं, तो सबसे अच्छा आसान उपाय रहेगा कि हम आपके घर में जन्म लेंगे। तो आप जो है जब अवध के राजा होंगे तो मैं आपका पुत्र होऊंगा, नरवेश में आऊंगा और भगत के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, शरणागति के कल्याण के लिए मैं शरीर धारण करूंगा, मानव शरीर धारण करूंगा और सारी लीलाएं। तो कहा प्रभु एक काम करना होगा कि मेरी जो प्रीति रहेगी वो प्रभु का और सेवक का नहीं रहेगी, बल्कि आप मेरे पुत्र और मैं पिता रहूंगा। आपके चरणों में रहती जो मेरा प्रेम होगा, जो रिलेशन होगा, वो मेरा पुत्रवत होगा। प्रभु इसको बनाए रखिएगा। प्रभु ने कहा ये भी एवं वस्तु भैया, ये भी होगा, आप चिंता मत कीजिए। तो इस प्रकार यह इतिहास पुनित अति उमहि कही वृष केतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। ये कथा जो है याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कहते हैं कि जो कथा, जिस प्रकार यह इतिहास पुनित अति, यह इतिहास अत्यंत पवित्र है। उमहि कही वृष केतु, बाबा भोले ने, भोले भंडारी ने उमहि मतलब पार्वती को कहा, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। हे भरद्वाज जी और सुनिए राम जन्म का क्या कारण है। दूसरा कारण फिर आपको सुना रहे हैं। तो राम जन्म का बहुत सारा कारण है, सबका वर्णन यह संभव नहीं है। तो फिर आगे जब हम लोग देखेंगे कि क्यों प्रभु ने अवतार लिया, तो आज कथा हम लोग का यही जो है समाप्त हम लोग करते हैं। और एक छोटा सा चाहते हैं भजन।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, किस्मत जगेगी तेरी जाग रे तेरी किस्मत जगेगी। ध्रुव जी बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तेरी भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग तेरी भक्ति बढ़ेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहरात्रि में बहुत दिन सोया, मोहरात्रि में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मतलब मोह नगरी में बहुत दिन सोया तो मोह को त्याग दो, और मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, होए तेरे बड़े भाग रे, होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होयो तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी लगेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत रे जाग सके तो जाग जा, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत रे जाग सके तो जाग जा, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी किस्मत जगेगी। जय जय सिया राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम पार्वती पते हर हर महादेव। जय सिया राम।